एल्डोराडो। यह नाम आपने पहले जरूर सुन रखा होगा। अगर आप नहीं जानते कि इस शब्द का क्या मतलब होता है तो हम आपको बता दें कि ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है सोना। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शहर के बारे में बात कर रहे हैं जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया, और इस शहर की तलाश में जाने वाले ज्यादातर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का इस शहर को ढूंढने का जुनून खत्म नहीं होता। दोस्तों, इस शहर का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन इस शहर की सच्चाई बहुत कम लोग ही जानते हैं। इस शहर में इतना ज्यादा पैसा था कि यहाँ के लोग सोने को ही धूल समझकर नदी में बहा दिया करते थे। इसके अलावा यह भी कहा जाता था कि इस शहर की हर एक चीज सोने से बनाई गई थी। इस शहर की कहानी 1537 ईस्वी में दुनिया के सामने आई, जब एक स्पेनिश खोजकर्ता किसी मिथिकल सिटी को ढूंढते हुए कोलंबिया के एंडीज पहाड़ तक पहुंच गए। उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनी थी जिसमें लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में बताया गया था, और उन्होंने ये भी सुना था ये यहां पर एक ऐसी नदी और झील को ढूंढने आए थे जिसमें इस शहर के लोग अपना सोना बहाया करते थे। और जब 1545 में वो लेक ग्वाटावीटा के पास पहुंचे तो उनको ऐसा लगा जैसे कि ये वही झील है जहां पर इस शहर के लोग अपना सोना बहाया करते थे। ये लगातार एक बाल्टी के जरिए 3 महीने तक इस झील का पानी बाहर निकालते रहे, और फिर जो उन्होंने देखा उसे देखकर इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरे 3 महीने तक मेहनत करने के बाद इन्हें इस जगह से काफी सारा सोना मिला। दोस्तों, ये सोना इस झील की गहराई में बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ था जैसे इसके बारे में बताया गया था। ये बात इस खोजकर्ता के लिए काफी थी कि वो अब तक जिस सोने के शहर के बारे में सुनता आया है वो सब कुछ सच है, क्योंकि इस कहानी पर सच्चाई की मोहर इस झील से मिलने वाले सोने ने लगा दी थी। जब इस बारे में दुनिया को पता चला तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इस शहर के लोग इतना सारा सोना ऐसे ही नदी में फेंक सकते हैं, तो यहां रहने वाले लोगों के पास कितना सोना होगा। और इसी के बाद से एल्डोराडो को ढूंढने की मुहिम शुरू हो गई। दोस्तों, ये पहली बार नहीं था, बल्कि इससे पहले भी दुनिया के अंदर कई बार एल्डोराडो शहर से जुड़े हुए किस्से और कहानी फैली हुई थी। बताया जाता था कि इस शहर में जब भी किसी नए राजा का राज्य अभिषेक किया जाता था तो इसे सोने का बना हुआ लेप लगाया जाता था और फिर इसका शुद्धिकरण किया जाता था, जिसके लिए ये लोग इस झील के अंदर जाकर नहाया करते थे। यही वजह थी कि इस झील के अंदर सोना इकट्ठा हो गया था। दोस्तों, ये वो समय था जब स्पेनिश रूलर्स इस शहर के बारे में काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि साउथ अमेरिका के जंगलों में एक ऐसा शहर मौजूद है जो कि पूरा का पूरा सोने का बना हुआ है। अब स्पेन से भी कई लोग इस शहर को ढूंढने के लिए आए, लेकिन ये शहर किसी को नहीं मिला। ये लोग कई साल तक यहां इसी तरह भटकते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। एल्डोराडो को ढूंढने का सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन समय समय पर इसके खोजकर्ता बदलते रहे, लेकिन इसे ढूंढने जाने वाले लोग कभी लौटकर वापस नहीं आए। इसी वजह से कई सारे लोगों का मानना है कि यह शहर अपने आप में एक अभिशाप है, जिसका कारण है लालच। लेकिन इस शहर के अभिशाप को जानते हुए भी कई सारे लोग बार बार इसकी तरफ खींचे चले जाते थे, जबकि लोगों को यह भी नहीं पता था कि ऐसा कोई शहर वाकई में है भी या नहीं। दोस्तों, माइथोलॉजी और पॉप कल्चर में इस शहर के बारे में अच्छी खासी जानकारी देखने को मिलती है, लेकिन असल में हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि एल्डोराडो जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। लेकिन फिर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतिहास में इस शहर का जिक्र कहां से आया। तो दोस्तों, इस शहर के बारे में लिखने वाले पहले राइटर ने इसके बारे में कुछ इस तरह से लिखा था जैसे कि वो किसी इंसान की बात कर रहे हैं, और बात की जाए एल्डोराडो की तो इसका मतलब है सोना। इसके अलावा इसका एक और मतलब भी है जिसका अर्थ है द गोल्डन मैन, यानी कि एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हो। यानी कि असल में जिस एल्डोराडो की बात की जा रही है वो कोई सोने का शहर नहीं, बल्कि सोने की परत चढ़ा हुआ एक आदमी था। एल्डोराडो के फर्स्ट राइटर ने लिखते हुए किसी भी जगह के बारे में या किसी भी शहर के बारे में नहीं लिखा था,
उन्होंने एक ऐसी प्रथा के बारे में बताया था जिसमें अमेज़न जंगल में रहने वाली जनजाति अपने राजा को उसका पद देने से पहले उसे पूरी तरह से सोने के पाउडर से नहलाकर पानी में भेजा करती थी। इसके अलावा राजा अपनी कुछ सोने की ज्वेलरी को भी इस झील में उस समय फेंक दिया करते थे। दोस्तों, ये सिर्फ उनकी एक प्रथा थी, जिसके बाद राजा अपने नए जीवन की शुरुआत किया करता था। लेकिन इस बात को किसी ने ऐसे नहीं सोचा कि ये बात सिर्फ एक आदमी की जा रही है, और कुछ लोगों ने इसे पूरा का पूरा सोने का शहर ही समझ लिया। और ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि साउथ अमेरिका की जनजातियां इतनी ज्यादा अमीर हो सकती हैं और उनके पास भी इतना सारा सोना होगा कि वो अपने राजा को सोने से नहला सकें। और यही वजह है कि बाकी के राइटर ने इस शहर के बारे में मनगढ़ंत कहानियां लिखना शुरू कर दी और लोग इसे सोने का शहर समझने लगे। और इस कहानी पर सच्चाई की मोहर उस नहर में मिलने वाले सोने ने लगा दी। नहर से मिलने वाले सोने को देखकर सभी खोजकर्ता समझने लगे कि इस शहर के बारे में जो कुछ भी बताया गया था वो सब कुछ सच है। और यही वजह है कि सदियों से लोग इस शहर की खोज में निकलते रहे और अपनी जान से हाथ धोते रहे, क्योंकि इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जिस जंगल में ये लोग इस शहर को ढूंढने के लिए जाते थे वो अपने आप में ही दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी जंगल है, जिसे हम अमेज़न के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक अवश्य कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।